बोलिए उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबारे की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव के अनुकंपा से, उनकी कृपा से सत्संग विचारों को सुनने का ये जो अवसर प्राप्त होता है, ये जो मौका मिलता है, ये परमात्मा के असीम कृपा है, उनकी असीम दया है। सज्जनों, देखा जाए तो जो जीवन है वो बड़ा ही सहज है, बड़ा ही सरल है, लेकिन इस जीवन को लोगों ने बड़ा कठिन बना लिया। कहते हैं कि लोभी गुरु लालची चेला, नरक में होए ठेलम ठेला। आज के समय में जो जीवन सरल था, सहज था, लोगों ने ऐसा बना लिया। मैंने तो एक उदाहरण दिया है कि लोभी गुरु लालची चेला और नरक में होए ठेलम ठेला। ये समाज की हालत है, समाज की ऐसी स्थिति है सज्जनों, क्योंकि आज के समय में बिना लालच के कोई काम नहीं हो रहा है और बिना स्वार्थ के कोई एक कदम किसी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। सज्जनों, ऐसा घोर कलिकाल आ रहा है, लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन न तो द्वापर काल कोई बुरा था, न त्रेता काल कोई बुरा था, न सतयुग बुरा था और ना ही कलयुग बुरा है। क्योंकि द्वापर में भी यही जीवात्माएं थी, त्रेता में भी यही जीवात्माएं थी, सतयुग में भी यही जीवात्माएं थी और कलयुग में भी यही जीवात्माएं हैं। सज्जनों, आत्मा तो वही है। युग बदला पर सोच नहीं बदली। उस समय भी कुछ ऐसे असुर होते थे, ऐसे लोग लालची होते थे कि जो सतयुग में भी गलत कार्य हुआ, त्रेता में भी ऐसे ही कार्य हुआ और द्वापर में तो आप जानते हैं युग के अंत था और कलयुग का आरंभ था। तो कोई भी युग बुरा नहीं था। बुरे अगर कोई था तो वो मानसिकता थी, लोगों की दृष्टि थी। तब भी लोग थे, आज भी लोग हैं। पर बहुत से लोग हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि साध्वी जी कलयुग है, इसमें असुरों का बोलबाल है। सज्जनों, हर युग में असुर रहे हैं, लेकिन आप उस हर युग में आप क्या कर रहे हैं ये महत्व रखता है, ये मायने रखता है। सज्जनों, ऐसे ही कलयुग में ही कालिदास हुए, क्योंकि कालिदास उनका काली नाम था, लेकिन कालिदास कैसे बने आप सब जानते हैं। माँ काली के बहुत बड़े भक्त हुए और उनके समक्ष माँ काली प्रकट होती हैं और उन्होंने कहा कि पुत्र, जो लोग तुम्हें मूर्ख कहते हैं वही लोग मूर्ख हैं और आज से तुम्हारे मुख से संस्कृत के जो विद्वता है वो पूरे संसार जानेगा और आज से सरस्वती तुम्हारी जुबान पर वास करेंगी। जो रचना करना चाहोगे वही रचना तुम करोगे। और सज्जनों, काली की पूजा करके कालिदास बने और वो जो कालिदास थे बड़े सहज थे, बड़े सरल थे, क्योंकि जो संत होते हैं वो सहज होते हैं, सरल होते हैं, पर मूर्ख नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम चतुराई कर भी लेंगे तो किसके लिए, अगर हम किसी के साथ छल कर भी लिए तो किसके लिए, अगर हम झूठ बोल भी रहे हैं तो किसके लिए। संत वो होते हैं जो हर परिस्थिति में सत्य बोलते हैं और सत्य का चोला ओढ़ते हैं और सत्य को समाज में स्थापित करते हैं, वही संत होते हैं। और कालिदास के अंदर ये सब कुछ था, इसीलिए उस समय के पूर्ण संत थे और उनकी ख्यातियां दूर दूर तक फैल रही थी। जहां भी वो जाते थे कुछ अच्छा कार्य करते थे।
भक्त जिज्ञासु उनके पास आते थे। और जानते हैं, षड्यंत्रकारी भी होते हैं। जब अच्छा कार्य कोई करता है तो उसमें बुरा करने वाले लोग भी आते हैं। पर ऐसी बात नहीं है कि संतों की दृष्टि से कोई बचा हुआ है। संतों को सब कुछ पता होता है, लेकिन वो तो सहज हैं, सरल हैं, तो वो सहजता से, सरलता से ही कार्यरत होते हैं। और उनका अपना कोई कार्य तो है ही नहीं। ये कार्य तो परमात्मा की है, भगवान की है। और सज्जनों, एक बार जो उस राज्य के राजा था, कालिदास की महिमा सुना, कालिदास की विद्वता को देख के उसने अपना गुरु उनको बनाया। और अपने गुरु के प्रति उसके हृदय में अथाह श्रद्धा, विश्वास था, जिज्ञासु था वो। और होता क्या है, एक बार उनके गुरु कालिदास, बहुत समय बीत गया, उस राज्य में नहीं आए। जो राजा था वो सोचने लगा कि मुझे अपने गुरु का दर्शन कैसे होगा, मैं उन तक कैसे पहुंचूं। तो जानते हैं ना, संतों का, जो साधु संत होते हैं, उनका कहीं एक जगह निवास स्थान नहीं होता है। वो पूरे संसार के होते हैं और वो कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि पूरा संसार ही उनका घर होता है। सज्जनों, कालिदास जी घूम घूम के अपनी विद्वता के, भगवान के चरणों से लोगों को जोड़ रहे थे, धर्म का विस्तार कर रहे थे। एक गांव में एक वेश्या थी। उसने क्या किया, कालिदास से दीक्षा ली, ज्ञान प्राप्त किया उसने। और जो संत होते हैं, उनकी दृष्टि में ना कोई सज्जन मायने रखता है, ना कोई वेश्या मायने रखती है, ना कोई डाकू मायने रखता है। क्योंकि अगर कोई संत है तो उसकी दृष्टि में भेद नहीं होता है, और जिसकी दृष्टि में भेद है तो वो संत नहीं होता है। यही पहचान है संतों की। क्योंकि अगर संत के पूरा संसार है तो पूरे संसार में जो लोग हैं उन्हीं के हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। और सज्जनों, जो कालिदास जी थे वो इसी में के एक पूर्ण संत थे। वेश्या उनके पैरों में पड़ गई और कहने लगी कि महाराज, सारी दुनिया मुझे ठुकराता है, लेकिन आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, आप मुझे अपने संग में सम्मिलित कर लीजिए, अर्थात अपने ज्ञान वर्धन से मेरा भी कल्याण कर दीजिए। और सज्जनों, वो संत थे, सहज थे, सरल थे, परपंची नहीं थे। क्योंकि परपंच में और संत में जमीन आसमान के अंतर होता है। संत को पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मेरे दृष्टि में भेद होगी तो फिर ये कहाँ जाएगी। और वो उसके घर रुके, और जब रुके तो उसने उनकी विद्वता को जब देखा तो वो सोचने लगी कि अगर इनकी विद्वता को मैं इस्तेमाल कर लूं, इनका जगह मैं ले लूं, तो राजा तो इनको अपना गुरु कहता है, फिर वो सब अधिकार मुझे मिल जाएगा, वो सारा पद मुझे मिल जाएगा। और सज्जनों, एक श्लोक की उन्होंने रचना किया कि कमल से कमल निकला। और ये श्लोक उनके गुरु, जो उनके चेला था, जो उनका शिष्य था, वो राजा, वो जानता था। क्योंकि हर व्यक्ति, हर संत के कुछ ना कुछ पहचान होती है। और उस वेश्या ने क्या किया, उनके भोजन में जहर मिला दिया, और जहर मिला के उसने उनको खिला दिया। वो जानते थे कि ये जहर मिला रही है और मुझे खिला रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस भोजन को स्वीकार कर लिया। क्योंकि हर बुराई के पीछे कुछ अच्छा छुपा हुआ है। और उन्होंने जैसे ही उस भोजन को ग्रहण किया, कुछ ही क्षण के बाद ध्यान में बैठे, और जैसे ध्यान में बैठे तो उनकी आत्मा निकल गई। और इसने जब देखा कि कालिदास बहुत देर से बैठे हैं, 2 से 3 दिन बीत गया, उठे नहीं। संत कभी मरते नहीं हैं, ध्यान से वो जाते हैं इस संसार से। और उसने क्या किया, उनका जो पार्थिव शरीर था
जो ध्यान में बैठे थे, निकल चुकी थी उनकी आत्मा। उस वेश्या ने क्या किया, नदी में ले जाके उनके शरीर को बहा दिया। बहुत समय बीत गया, साल पर साल बीतता गया। राजा की जो बेचैनी थी वो बढ़ता ही गया अपने गुरु के दर्शन करने के लिए। और राजा ने क्या किया, वो श्लोक लिखवा के जगह जगह लगवा दिया। और सज्जनों, राजा ने तो ये तरीका ढूंढा था उस वेश्या को सामने लाने के लिए कि इस रहस्य को कैसे समझा जाए। और सज्जनों, जब उस वेश्या के कोठे पर वो श्लोक लगा हुआ था तो वहीं पर कालिदास आए थे और उस श्लोक को पूरा लिख दिए थे। और उस वेश्या को लगा कि अब मैं इनका सारा पद और इनकी जो सारी ख्यातियां हैं वो मैं अपने अंदर कर लूंगी। लेकिन सज्जनों, ऐसा होता नहीं है। कोई किसी की नकल तो करता है पर अकल नहीं लगा पाता है। और अकल ना रहने की वजह से लोग मार खा जाते हैं, सब जगह बदनाम हो जाते हैं और हर लोगों के नजर में वो गिर जाते हैं। क्योंकि लालच है ना, लालच दांव खेल जाती है। क्योंकि संतों के साथ लालच से नहीं पेश आया जाता है, भाव से आया जाता है। और जो भाव लेके आता है उसे बहुत कुछ मिल जाता है सज्जनों। और इसीलिए जब वो श्लोक पूर्ण हो गया तो राजा को श्लोक पता था और वो जानता था कि मेरे गुरु कालिदास के अतिरिक्त इस श्लोक को कोई लिख ही नहीं सकता है, क्योंकि वो स्वयं रचना करते हैं। और सज्जनों, उसने उस वेश्या को बुलाया और कहा कि मैं इस श्लोक को पूरा करवाने के लिए 100 सोने के मुद्रा रखवाया था, लेकिन बताओ कि ये श्लोक पूरा कैसे हुआ। तो उसने कहा कि महाराज, ये श्लोक मैंने पूरा किया है। राजा ने कहा कि नहीं, क्योंकि कोई किसी का जगह कभी ले ही नहीं सकता है। कालिदास कालिदास है और मैं जानता हूं उनकी रचना उनकी अंतरात्मा करती है। इसलिए तुम एक वेश्या हो और वो एक संत हैं, और इसीलिए तुम्हारी रचना ये हो ही नहीं सकती है। अच्छा ये बताओ कि वो हैं कहाँ। अभी तो 100 मुद्रा मैंने लगाया था, लेकिन अगर तुम बता दोगी तो मैं तुम्हें 500 सोने की मुद्रा दे दूंगा। सज्जनों, यही लालच होता है। और व्यक्ति लालच में आके क्या क्या नहीं कर देता है। लोग सत्य के मार्ग छोड़ के असत्य के मार्ग पर चल पड़ते हैं। लोग अच्छाई को छोड़ के बुराई के तरफ बढ़ जाते हैं। लोग अच्छे लोगों के साथ छोड़ के बुरे लोगों में सम्मिलित हो जाते हैं और कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम भक्त हैं। तो समझ लीजिएगा वो वेश्या वाली कटघरी में ही ऐसे लोग खड़े होते हैं जो लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, जो लोग अपना लालच देख देख के व्यवहार करते हैं, अपना रंग बदलते हैं। तो वो कभी भक्त हो ही नहीं सकते हैं, कभी धार्मिक हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि भक्त भी एक ही बार बनता है और धर्म भी जीवन में एक ही बार आता है। और इसीलिए जिसके जीवन में धर्म आता है तो वो धार्मिक कहलाता है। और सज्जनों, उस वेश्या ने कहा कि महाराज, अगर हम बताएं तो आप हमें दंड तो नहीं देंगे ना। तो राजा ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, लेकिन मेरे गुरु हैं कहाँ। तो उस वेश्या ने कहा कि ये जो श्लोक था कालिदास ने ही पूर्ण किया है, मैंने नहीं किया है। तो पूछे कि हैं कहाँ वो। तो उसने कहा कि वो मर चुके हैं। तो राजा ने कहा कि कैसे। उस वेश्या ने पहले ही वचनबद्ध करवा लिया था कि आप मुझे दंड नहीं देंगे, लेकिन वो तो राजा है ना, कोई संत थोड़ी ना है कि वो अपनी वचन निभाएंगे। और सज्जनों, उस राजा ने कहा कि बताओ मेरे गुरु कालिदास कहाँ हैं, उनका दर्शन करने के लिए मेरा बहुत मन हो रहा है। तो उस वेश्या ने कहा कि मैंने उनको उनके भोजन में जहर दे दिया और वो मर गए और मैं उन्हें पानी में बहा दिया ले जाके। सज्जनों,
जैसे ही राजा ने इस बात को सुना, उसी क्षण म्यान से तलवार निकाला और उस वेश्या के जो शीश था धड़ से अलग कर दिया। एक भी मिनट उन्होंने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, क्योंकि जो न्याय करता होता है वैसे ही न्याय करता है, इसीलिए वो राजा होता है। और वेश्या वेश्या होती है क्योंकि वो लालच में थी और लालच से उसने कालिदास की जान ले ली थी सज्जनों। इसीलिए जब वो मर गई तो राजा ने कहा कि चलो, आज तक तो मेरे गुरु कालिदास दक्षिणा नहीं दे पाया था, उन्होंने कभी दक्षिणा लिया ही नहीं, लेकिन इसने उनको मारा था, आज मैंने अपने गुरु को दक्षिणा दे दिया। और सज्जनों, ये सत्य बात है, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन सत्य के आवरण ओढ़ना आवश्यकता है। बोलो तो सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, क्योंकि न द्वापर बुरा था, न त्रेता बुरा था, न सतयुग बुरा है और ना ही ये कलयुग बुरा है। अगर कोई बुरा है तो वो लोग बुरे हैं। और सज्जनों, इन चारों युग में भगवान ही रहे हैं, कोई और नहीं रहा है, कोई और आ ही नहीं सकता है। तो लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, लेकिन हम कहते हैं कि हर काल में धर्म तो रहा है। सतयुग में भी धर्म था, द्वापर में भी धर्म था, त्रेता में भी धर्म था और कलयुग में भी धर्म है। तो कौन सा युग बुरा है सज्जनों? यदि बुरा है तो लोग हैं, लोगों की मानसिकता है, लोगों की सोच है गंदी ऐसी, कोई युग बुरा नहीं है। और सज्जनों, लोग सारा काम खराब करते हैं और कहते हैं कि ये घोर कलिकाल चल रहा है। तो सज्जनों, ये कलिकाल उन लोगों के लिए चल रहा है जो अधर्म के पथ पर चल रहे हैं, जो अधर्म का आवरण ओढ़ के बैठे हैं और जो असत्य अपने मुख से बोलते हैं, उनके लिए ये घोर कलिकाल है। लेकिन जो धर्मनिष्ठ है उसके लिए कोई युग बुरा नहीं होता है, क्योंकि आज भी तो धर्म है। हर युग में धर्म का आधार रहा है। तो जो धार्मिक होगा उसको देख के ही आप समझ जाएंगे कि ये धार्मिक है, और जो झूठा इंसान होता है वो परपंची होता है, वो छल रखता है, कपट रखता है, बेईमानी रखता है और उसकी दृष्टि में भेद होता है। समानता का तो भाव उसके हृदय में कभी आ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए सज्जनों, कोई भी युग बुरा नहीं है। अगर कोई बुरा है तो आज का वो इंसान बुरा है। और सज्जनों, उस वेश्या ने तो 100 सोने के मुद्रा सुन के उसने कालिदास की हत्या कर दी, जहर डाल दिया उनके भोजन में। पर संत की हत्या नहीं होती है, संत कभी मूर्ख नहीं होते हैं। लोग सोचते हैं कि साधु संत मूर्ख हैं, ये मूर्ख वो नहीं है, मूर्ख तो लोग हैं जो मूर्ख सोचते हैं दूसरों को। सज्जनों, वो संत हैं, वो अपने इच्छा से इस संसार से जा सकते हैं, किसी जहर के मोहताज नहीं है। अब कालिदास ने यही समझा दिया कि मैं तेरे जहर के मोहताज नहीं हूं, लेकिन तू मेरे साथ छल की है, तो क्या ये 100 सोने के मुद्रा लेके तू कभी खुश हो रह पाएगी? कभी ये सोने के मुद्रा लेके तू अपना जीवन के यापन कर पाएगी? कभी नहीं, क्योंकि न्यायकर्ता हमेशा इस संसार में कायम है और रहेगा। और इसीलिए सज्जनों, कोई भी पाप कर्म करने से पहले ये विचार कर लेना कि एक दिन इसका दंड तो आपको मिलेगा। और वो संत किसी को दंड नहीं देते हैं, क्योंकि संत के माध्यम से कोई और दंड देता है, क्योंकि संत तो क्षमाशील होते हैं। लोग कहते हैं कि क्षमा कर दीजिए, आप तो साधु संत हैं, आपके ना तो कोई आगे है और ना कोई पीछे है, क्षमा कर दीजिए। तो सज्जनों, आपके आगे पीछे तो बहुत लोग हैं, लेकिन आप भी तो क्षमा करना सीख लीजिए। या खाली ये दायित्व खाली साधु संतों को बनाया गया है? साधु संतों को कोई सिर काट दे, कोई मार दे, कोई गाली दे दे, कोई उनका अपमान कर दे, और लोग कहते हैं आप तो संत हैं, मान सम्मान अपमान से परे हैं। तो आप भी तो कहते हैं हम धार्मिक हैं, हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, चारों धाम करके आए हैं। बहुत से लोग हमसे मिलते हैं और कहते हैं
भाई आप संत तो नहीं हैं, साधु भी नहीं है, धार्मिक तो हैं। तो जो धार्मिक होता है तो उसके जीवन में धर्म तो होना ही चाहिए, और धर्म का तो 10 लक्षण होता है, शील, क्षमा, दया। तो आपके अंदर 10 लक्षण नहीं तो 3-4 लक्षण तो लाइए। कम से कम आप भी तो क्षमा करना सीख लीजिए। आपके अंदर भी तो करुणा होना चाहिए, दया होनी चाहिए। कि खाली ये शब्द बना के आप लोग साधु संतों को ठगने के माध्यम बनाए हैं कि चलो जी हम बढ़िया से शैली में बात करेंगे और साधु संत हमारे शैली में फंस जाएंगे। तो सज्जनों, वो साधु ऐसे नहीं बना है। जो बाल काल में अपना घर छोड़ सकता है, अपना परिवार छोड़ सकता है, तो क्या वो तुम्हें छोड़ने में देरी लगाएगा? क्योंकि साधु संतों के जीवन में मोह नहीं होता है, प्रेम होता है। और यही अंतर है आप में और उनमें। क्योंकि आप कोई भी निर्णय करोगे तो मोह बस करोगे, और वो कोई निर्णय लेंगे तो परमार्थ के भाव रख के करेंगे। यही अंतर है। और इसीलिए आज तक इस संसार में साधु की बराबरी कोई कर नहीं पाया, और ना कोई कभी कर पाएगा सज्जनों। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं हम घर गृहस्थी में हैं, हम साधु जैसे अपने जीवन का यापन करते हैं। सज्जनों, ये सिर्फ शब्द हैं, कोरे शब्द हैं। क्योंकि अगर आप साधु होते तो आप के अंदर मोह नहीं होता। बहुत ऐसे लोग रहे लेकिन उनके अंदर मोह नहीं था। राजा जनक थे, उनके अंदर मोह नहीं था, विदेही थे। सज्जनों, लोग शब्दों को अपने जीवन में तो स्थान दिए पर उस पर कायम नहीं उतरे। और यही कारण है कि आप चारों धाम करते हैं, धार्मिक स्थल पर जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, बहुत अच्छे से आप अपने घर को सजा के भी रखते हैं, लेकिन वही हाल है जो रावण ने किया था। भगवा तो पहना लेकिन अंदर से उसका मन नहीं रंगा था भगवा रंग में। तो सज्जनों, किसी का नकल कर रहे हैं तो आप अकल भी लगा लीजिए। रावण ने भी नकल किया था भगवान श्री रामचंद्र जी के कि वो भी भगवा पहना हुआ है, सन्यासी है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो नारायण हैं, भगवान हैं। और मैं अपने छोटे से मन और बुद्धि से उनको परखने जा रहा हूं। तो सज्जनों, आज देखिए कौन बचा? नकल तो किया पर अकल नहीं लगाया। कहते हैं 1.25 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते घर जले न दिया न बाती। आपके घर में तो 4 बेटा होंगे, 2 बेटियां होंगी, या मान लीजिए कुल मिला के 50 परिवार होगा, पूरे रिश्तेदार से मैं बता रही हूं, या 10 लोग होंगे या 20 लोग होंगे, पूरी रिश्तेदारी अगर इकट्ठा कर ले तब भी। लेकिन उसके तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तब भी उसके घर में दिया और बाती नहीं जला, क्योंकि उसने भी नकल किया था, अकल नहीं लगाया था। और सज्जनों, दुर्योधन ने भी नकल किया पर अकल नहीं लगाया। तो देखिए 100 में से कोई एक भी नहीं बचा। 100 थे पर कोई बचा नहीं, लेकिन पांडव मात्र 5 थे, तो पांचों के पांचों रहे और अंतकाल तक राज भी किए और इस संसार से अपनी इच्छा से चले भी गए और उनको स्वर्ग गति हुई, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन इन लोगों को क्या मिला? क्या आप अपने बेटा का नाम दुर्योधन रख सकते हैं? नहीं। लेकिन आप अपने बेटा का अर्जुन नाम रख देंगे, भीम रख देंगे, नकुल रख सकते हैं, सहदेव रख सकते हैं, युधिष्ठिर रख देंगे, लेकिन दुशासन नहीं रखेंगे, दुर्योधन नहीं रखेंगे, सज्जनों रावण नहीं रखेंगे, मेघनाथ नहीं रखेंगे। इसीलिए कर्म ही व्यक्ति के जीवन का साथ देता है और निभाता है। तो सज्जनों, जिसकी जैसे कर्म होगा उसका फल तो उसे मिलेगा और उस फल में से कोई बांट नहीं सकता है। इसीलिए सज्जनों, साधु संत मूर्ख नहीं होते हैं, उनको सब पता होता है कि कौन क्या करने जा रहा है और कौन क्या करेगा, लेकिन वो सत्य को सामने ला देते हैं
समाज में सबके समक्ष उस चेहरे को लाके खड़ा कर देते हैं, क्योंकि जो वो सोचता है कि साधु संत मूर्ख हैं, तो साधु संत मूर्ख नहीं है। और यही कारण है, बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं हम 4 घंटा ध्यान करते हैं अपने घर गृहस्थी में रह के भी, लेकिन क्या दिन में 10 बार आप झूठ नहीं बोलते हैं? क्या 10 लोगों के साथ आप छल नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं? लेकिन कोई संत कभी किसी के साथ झूठ बोलता है, छल करता है? नहीं। तो आप उसकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? और लोग आके कहते हैं हम इनसे कम थोड़ी ना हैं। तो सज्जनों, यहीं पर आप चूक जाते हैं, यहीं पर कम पड़ जाते हैं। इसीलिए आप अपने आप को पहले सुधारिए, और जब आप सुधरेंगे तो आपका परिवार सुधर जाएगा, और आपका परिवार सुधरेगा तो आपका पूरा गांव सुधर जाएगा या शहर सुधरेगा। इसीलिए पहले जरूरत है कि आप अपने आप को सुधारिए, दूसरे के पीछे मत लगिए, क्योंकि जो साधु बना है वो मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो सब उसे अनुभव है। आपसे वो 10 स्टेशन आगे चल रहा है, ऐसे मत सोच लेना, क्योंकि आप जो इधर उधर से पता लगाएंगे कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, वो ध्यान में बैठ जाएगा, वो सब देख लेगा। तो जो आप इधर उधर से पता करवाएंगे, कोई बताएगा, कोई कहेगा, तो आप जागरूक होंगे। लेकिन जो साधु होता है, सही मायने में जो संत होते हैं, तो वो 10 मिनट भी ध्यान कर लेंगे तो सारी गतिविधियों के बारे में पता कर लेंगे कि कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या करने वाला है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि जो जिसका स्थान है वो कभी कोई उस स्थान को ले ही नहीं सकता है। सज्जनों, राम के जगह कभी रावण नहीं ले पाया, युधिष्ठिर के जगह कभी दुर्योधन नहीं ले पाया। तो इसीलिए सज्जनों, सीता के जगह सुपर्णखा नहीं ले पाई। इसीलिए आप इस पर विचार करिएगा कि किसी का जगह कभी कोई ले नहीं सकता है। और नकल करने से पहले आप अकल का इस्तेमाल करिए कि आप किसी और को नहीं ठग रहे हैं, आप अपने आप को ठग रहे हैं। उस वेश्या ने कालिदास को नहीं मारा, उसने स्वयं अपने मौत को निमंत्रण दे दिया और स्वयं अपनी मौत तक खींच के चली गई। क्या वो सोने के मुद्रा उसके किसी काम में आया? नहीं सज्जनों। तो इसीलिए लालच बहुत बुरी चीज होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार के लालच हो, पद के लालच हो, धन का लालच हो, मान सम्मान के लालच हो, वो आपको एक दिन घाटे में ही लेके जाएगा। तो इसीलिए सज्जनों, वो 100 सोने के मुद्रा क्या वो भोग पाई? जो दूसरों को मारता है वो स्वयं मर जाता है, और जो दूसरे के साथ छल करने के लिए सोचता है तो उसी के साथ पहले छल हो जाता है। जो दूसरे का धन हड़पना चाहता है तो भगवान ऐसा माध्यम बना देते हैं कि उसी का धन कहीं ना कहीं से निकल जाता है। तो सज्जनों, आप अगर मनुष्य हैं और धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं या नहीं करते हैं, तब भी आप किसी के साथ छल मत करिए, कपट मत करिए, बेईमानी मत करिए, क्योंकि आप बच नहीं पाएंगे। आप नहीं रह पाएंगे। फिर आपका जगह बदल दिया जाएगा, आपका स्थान बदल दिया जाएगा। और साधु संतों का क्या? साधु तो बहता पानी है, वो कभी कहीं रुकता ही नहीं है। भगवान ने जितनी सेवा उसे करवानी थी उतना उसने करवा लिया। इसीलिए साधु कभी मोह नहीं रखता है, कभी लालच नहीं रखता है, वो जहां भी रहता है ध्यान करता है। और यही कारण है कि साधु के साथ कभी कोई छल नहीं कर पाता है, कपट नहीं कर पाता है। और वो हमेशा, साधु जो होता है, सावधान रहता है ऐसे लोगों से। वो हमेशा सावधान रहता है कि ये बुरे लोग हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो हर बुराई से लड़ने के लिए तैयार है।
अंदर से भी बाहर से भी। तो सज्जनों, आवश्यकता है कि उस साधु से आप भी कुछ सीख लीजिए, क्योंकि जैसे उसके मन में लालच नहीं है, कहते हैं ना बहता पानी, बहते पानी में सभी हाथ धोते हैं, रुकते हुए पानी में कोई नहीं हाथ धोता है, क्योंकि जो पानी रुकता है उसी में से बदबू आती है। बहते हुए पानी लोग पी लेते हैं, हाथ भी धोते हैं, नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं, क्योंकि वो पानी स्वच्छ है और जिस भी वस्तु को स्पर्श करेगा वो वस्तु स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन ठहरा हुआ पानी हमेशा बदबू मारेगा। हाथ धोएंगे तभी बदबू मारेगा, कपड़ा धोएंगे तभी बदबू मारेगा, पिएंगे तो आपको इन्फेक्शन कर देगा और हो सके आपका कोई अंग काट के डॉक्टर निकाल दे। इसीलिए सज्जनों, इसीलिए साधु संत बहता पानी है, क्योंकि वो स्वयं शुद्ध है और जो भी उनके संपर्क में आता है वो शुद्ध होता है या शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए सज्जनों, जरूरत है कि आप जो बदबू मार रहे हैं वो बदबू अब बहते हुए पानी में नहाइए और बहते हुए पानी में अपना कपड़ा धोइए और बहते हुए पानी को पीजिए कि ये बदबू खत्म हो जाए जितना जल्दी हो सके। और वेश्या ने अपने ऊपर काम नहीं किया था, कालिदास के ऊपर काम करने चली, लेकिन मौत को स्वयं निमंत्रण दे दी और एक दिन मौत के मुख में चली गई। कालिदास तो परम धाम गए, मां काली के रूप में समाहित हो गए, लेकिन इसका क्या हुआ? तो सज्जनों, इसीलिए नकल करने से पहले आप अपना अकल लगा लीजिए, क्योंकि जीवन में अकल की आवश्यकता अधिक मात्रा में जरूरत है आपको। लेकिन नकल मत करिए, क्योंकि नकल करने के लिए आप सक्षम नहीं है, नहीं तो आपका सब कुछ आपका दांव पर लग जाएगा और हो सके उस वेश्या की जैसे आप स्वयं अपनी मौत का वर्ण ना कर लें। इसीलिए सज्जनों, मोह मत रखिए, असत्य मत रखिए, जीवन में सत्य का आवरण ओढ़ लीजिए, धर्म को अपने जीवन में स्थान दे दीजिए और धर्म को धारण करिए कि जहां आप खड़े हो जाएं, जहां आप बैठ जाएं, जहां आप चले जाएं, तो धर्म होगा तो उसका खुद ही ख्याति फैल जाएगी। तो सज्जनों, कालिदास पूर्ण संत थे, वो जहां जाते थे, जहां बैठते थे, जहां बोलते थे, स्वतः ही उनकी ख्याति फैल गई थी और वो अपना कार्य करके संसार से विदा हुए। तो सज्जनों, आइए कालिदास से हम प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग भी सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य को जीवन में धारण करें। और आइए इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करते हैं कि हम कालिदास जैसे बनने का प्रयास करें, उस वेश्या के जैसे बनने का प्रयास ना करें। और आइए भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए कालिदास जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।